गीले महाराज गीली जगह पर नींद तो नहीं आ सकती है। जब बेटा इधर उधर करवट लेने लगा, जब बेटे को देखा है मैया ने कि नींद आने वाली है, 12-1 बज रहा है। जैसे ही नींद आने वाली थी, बेटा थोड़ी देर ज्यादा 2 मिनट सो पाया। मैया ने फिर हिला दिया, जवाब दिया, मेरे लाल बड़ी तेजी प्यास लगी, 1 गिलास पानी ला देना। बैठ गया, सिर को पकड़ लिया, जवाब दिया, लाला अरे पानी लेकर के आ। दौड़ करके कहा, आज मुझे मैया का कर्ज अदा करना है, उपकार है वो पूरे करने हैं। दौड़ करके पहुंचा परीक्षित महाराज, 1 गिलास पानी लेकर के आया। मैया ने 1 घूंट पिया, उसी जगह फिर फैला दिया पानी। और जैसे ही फैलाया तो जवाब दिया है, मैया तेरा दिमाग खराब है। अरे माँ तू बार बार इस जहां पर डाल देती है जहां मैं लेट रहा हूं, अरे तू गीला कर देती है, भला मैं कैसे लेटूंगा। लाला कोई बात नहीं है, तू सो जा मेरे लाल, हाथ हिल गया, तेरी मैया बूढ़ी है इसलिए फैल गया। बेटा फिर सो जाता है महाराज। बड़ी देर में नींद आई, 2-3 घंटे में नींद आई, सोने के लिए जा रहा था। मैया ने देखा मेरा लाल फिर सोने के लिए जा रहा है, फिर हिलाया, जवाब दिया, लाला उठ, बड़ी तेजी प्यास लगी है। बेटा एकदम चीख करके उठा और जवाब दिया, मैया आज क्या खा लिया तूने जो सारी रात हो गई पानी मांगते मांगते। अरे मेरे लाल बड़ी तेजी प्यास लगी है, पानी दे देना, क्यों चीख रहा है। दौड़ करके पहुंचा और पानी लेकर के आया। मैया ने पिया नहीं, महाराज जहां लेटा था उसी पर फिर डाल दिया। बेटा दूर खड़ा हो गए, जवाब दिया, मैया तेरा दिमाग खराब है, तू जानबूझ करके ये पानी डालती है। अरे मुझे इस गीले में नींद आ जाएगी, तू बता। मैया ने आगे बढ़ करके गाल पर तमाचा मारा, जवाब दिया, तू मेरा उपकार अदा करेगा, कर्ज अदा कर देगा। अरे ध्यान रख, मैंने 3 बार पानी डाला है, 3 बार ये गीला हुआ है, और तू तो सारी रात यहाँ पर सारी रात गीला करता था। अगर इधर गीला हो गया तो मैंने इधर लेटा लिया, इधर गीला हुआ तो इधर लेटा लिया, दोनों तरफ गीला हो गया तो सारी रात में छाती पर लिटाए रही। तू क्या कर लेगा मेरा कर्ज अदा। बेटे ने पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, मां क्षमा करना, मैं सारी जिंदगी तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकता हूं। और महाराज ये बात सत्य है बिल्कुल कि माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई दूजा नहीं खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। ये भैया बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, उस कर्ज को तू चुकाना। जिस मैया ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ होती है महाराज, माँ कितना प्यार कोई देने वाला नहीं है। आज गांधारी बोली, मेरे लाल जा जा करके गंगा मैया में स्नान करके आ, और नगीन अवस्था में मेरे सामने आना, मैं आंखों से पट्टी को खोलूंगी, तू वज्र का हो जाएगा, तुझे कोई मार नहीं सकता है। लाला मैं पतिव्रता नारी हूं। महाराज दुर्योधन दौड़ करके चला,
ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के गंगा मैया में स्नान किए और नगीन अवस्था में आने लगा। कहते हैं ना तन की जाने मन की जाने जाने छत की छोरी, और बाप प्रभु से काछ पूजा के हाथ जग जीवन की डोरी। महाराज भगवान कन्हैया समझ गए कि अगर ये पहुंच गया ना तो गांधारी पतिव्रता नारी है, भीम की कोई ताकत नहीं है इसकी जंगा को तोड़ दे। भीम की बात छोड़ो, हमारी भी कोई ताकत नहीं है। महाराज भगवान कन्हैया ने शब्द का रूप धारण कर लिया, आवाज लगाई, ए लाल कौन है जो जवान अवस्था में नग्न होकर के जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? दुर्योधन ने जवाब दिया है, हे बाबा जी मैं दुर्योधन हूँ। अरे दुर्योधन राजा, हाँ अरे तू कहाँ जा रहा है नग्न होकर के, तुझे लज्जा नहीं आ रही है? महाराज 2 मिनट नहीं हुई तब तक सारी बात बता दी। भगवान कन्हैया बोले, जब तुम छोटे थे तो आपने मैया का दूध पान किया महाराज, और वो भी राजा होकर के आप नग्न होकर के जा रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कम से कम अपनी जंगा को ढक लो। भगवान कन्हैया ने केले के पत्ते दिए, जंगा से लगवा दिए। अब कहा कि जा सकती हो। दुर्योधन पहुंचा है महाराज, जैसे ही दुर्योधन पहुंचो गांधारी बोली, मेरे लाल आ गया। हाँ मैया, बेटा तुझे मेरी कसम है, सच सच बताना तेरे शरीर पर कोई कपड़ा तो नहीं है? माँ तेरी कसम कोई वस्त्र नहीं है। आंखों से पट्टी को खोला महाराज, गांधारी हंसना चाहती है लेकिन रोने लगी। जवाब दिया, मेरे बेटा सारा शरीर बज्जुर का हो गया, जहाँ ये केले के पत्ते लगे हैं वही जगह तेरी कच्ची बची है। जा करके प्राणों को बचा ले, भीम तुझे जितना नहीं छोड़ेगा। माताओं वो पतिव्रता नारी थी। अरे कुल की लाज नार के कर में, कर नारी सी नारी है, जैसी मैया गांधारी है, जैसी मैया गांधारी। माइक चालू कर दो। अंधापति और जगतपति अपने बांधे नेत्र सती, भूपति वीरता नारी हती बहुला, भूपति वीरता नारी हती भूपति वीरता नारी हती बहुला, भूपति वीरता नारी कुल की लाज नारी के कर नारी सी नारी, जैसी मैया जैसी मैया गांधारी है, जैसी मैया गांधारी है। महाराज आज गांधारी ने कहा, अच्छा बेटा तू भाग जा। दुर्योधन जाकर के जल में छिप गया। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने कहा भीम से, भीम ये जल में छिपा हुआ है, नाना प्रकार की बातें करो, बाहर निकल करके आए। भीम ने जब नाना प्रकार की बातें की हैं, दुर्योधन बाहर निकल करके आए। महाराज भीम में और दुर्योधन में युद्ध होने लगा। जब दुर्योधन गदा को मारते हैं तो टन करके, जब भीम गदा को मारते हैं तो टन करके वापस लौट आती है, और जब दुर्योधन गदा को मारता है तो इतनी तेजी से लगती है जो झुकना पड़ता है। शाम को युद्ध बंद हुआ। भगवान कन्हैया से दुर्योधन ने एक बात कही कि प्रभु हमसे भीम युद्ध करते हैं। भगवान कन्हैया हंस गए। भगवान कन्हैया बोले, भीम हाँ क्या बात है, क्या कोई चिंता है? जवाब दिया, प्रभु चिंता की तो बात है। क्यों? जवाब दिया, प्रभु आप मरवा के छोड़ोगे क्या? क्या हुआ? जवाब दिया, समझ में नहीं आता है हुआ क्या? जब मैं गदा मारता हूँ तो टन करके मेरी वापस लौट आती है, जब वो गदा मारता है तो इतनी तेजी से लगती है, मुझे झुकना पड़ता है। कन्हैया हंस गए। हंस करके बोले, जब युद्ध करना तो एक नजर मेरी तरफ रखना। ठीक है प्रभु। महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान कन्हैया की तरफ भीम ने देखा। जैसे भगवान कन्हैया की तरफ देखा, भगवान कन्हैया ने जंगा पर हाथ मारा। इशारा पाती दुर्योधन ने
कि जंगा पर जैसे ही गदा को मारा तो दुर्योधन की जंगा टूट जाती है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज जब दुर्योधन की जंगा टूट जाती है तो आज जंगा टूटी है, अकेला पड़ा है, स्वयं रक्षा कर रहा है अपनी। महाराज दुर्योधन को ये वरदान लगा था कि जब दुख और सुख इकट्ठे होंगे तभी उसकी मृत्यु होगी, उससे पहले वो मर नहीं सकता है। थोड़ी देर में देखा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा चला आ रहा है। जब अश्वत्थामा चला आ रहा है तो अश्वत्थामा ने कहा कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है? बोले हाँ है, अगर पांडव के कोई सिर ला करके दे दे हम आधा राज्य दे देंगे। भैया जी राज्य के लालच में आए कि जब तलवार उठाई हो चल दी हो। कन्हैया को पता चली गई तो कन्हैया पांचों पांडव को लेकर के घर से बाहर निकल गए। महाराज जो शिविर में देवी द्रौपदी अपने पुत्र को लेकर के लेटी थी उसी शिविर में जाकर के पहुंचे। महाराज दिखने में पांचों पांडव ही लगते थे उनके बेटे। आज मासूम मासूम बच्चों के सिर को काट लिया, चोटियों को पकड़ करके ले जाने लगा। जैसे ही देखा दुर्योधन ने, दुर्योधन हंसने लगा, जवाब दिया हम मारे जाएंगे वो मारे जाएंगे, लेकिन हमसे पहले हमारे दुश्मन मारे गए। पास में आया, मुझे भीम का सिर दीजिए। भीम के बेटे का सिर दे दिया। जैसी शक्ल भीम की थी वैसी शक्ल उसके पुत्र की थी। महाराज जैसे ही हथेली से मिसला टूट होकर के जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन रोने लगा, जवाब दिया ओरे अश्वत्थामा तेने बहुत बुरा करो। अरे दुश्मनी मुझे पांडवों से थी न कि इन बच्चों से थी। अरे तूने हमारे वंश को ही बुझा दिया, तूने हमारे दीपक को बुझा दिया। जा जाकर के अपने प्राणों को बचा ले, भीम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। महाराज दुख और सुख इकट्ठा होता है, दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। बोली गोविंद भगवान की। जैसे दुर्योधन की मृत्यु हुई उधर सुबह हुआ है तो देखा देवी द्रौपदी ने कि मेरे बेटे जाकर के नहीं आ रहे हैं। महाराज जैसे ही अपने बेटों को देखा है तो खून की नालियां बह रही हैं, धड़े हैं लेकिन सर नहीं है। मैया जब मैया के एक नहीं दो नहीं 5 अगर बेटा का पापी ने ऐसे मारे हो जो कि सिर काट लिया हो। और महाराज जैसे ही देवी द्रौपदी ने देखा है तो आज देवी द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। बाल खुले हुए हैं, पालों की भांति एक गाय की भांति डकराने लगी, चिल्लाने लगी। तो जवाब दिया मेरे लाल ढेरों में रक्त बह रहा था और हर अबुला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बालू बिखुराई हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली अथवा खेल तुम्हारे में और कसर भी बाकी महाराज भगवान कन्हैया जैसे पांडव को लेकर के आए। देवी द्रौपदी ने रोकर के जवाब दिया मेरे श्याम
अभी और कुछ कसर बाकी हो वो भी पूरी करवा लीजिए। कन्हैया बोले मेरी बहन मोए दोष लगा रही है। जवाब दिया हाँ प्रभु तुम्हें सब कुछ पता था कि ये होने वाला है। तो जवाब दिया हाँ मुझे पता था, लेकिन ध्यान रख मेरी बहन, अगर मैं तेरे पतियों को नहीं ले जाता तो जिस जगह तेरे पुत्र हैं उस जगह तेरे 5 पति होते। आज अर्जुन बोले हैं कि तू चिंता ना करे प्राण प्यारी, जो ने हमारे दीपक को बुझाओ है हम बात जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज सुस्थमा की खोज की गई, सुस्थमा को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया रथ से बांध लिया है तो देवी द्रौपदी के सामने ला करके कर दिया। जवाब दिया बोलो इसका क्या किया जाए। आज जब ये कहा है कि क्या किया जाए तो बोले सुनिए, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोलो प्राण प्यारी इसका क्या किया जाए, बोल प्राण प्यारी इसका क्या किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल प्यारी इसका क्या किया जाए।